वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल बीके सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट क्लास वी डिड द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई एम गोइंग टू डू अगेन दिस टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव, जस्ट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट फिर से बताएंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज की खासियत क्या होती है? एक के बाद एक रजिस्टर्स लगे होते हैं। पैरेलल की क्या खासियत होती है कि इनके सभी के जो एंड हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, वो कनेक्ट होते हैं एक साथ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने इसमें बैटरी की और रियोस्टेट लगा दिया है। बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, से दिस इज वोल्ट V, राइट, एंड ऑन प्रेसिंग द की तो करंट I विल फ्लो। तो जो करंट I फ्लो होगा वो सब में एक जैसा फ्लो होगा। मान लो अगर करंट की वैल्यू है 1 एंपियर, तो 1 एंपियर इधर भी होगी, 1 एंपियर करंट इसके पास भी होगी, 1 एंपियर करंट इसके पास भी होगी। बट सीरीज में वोल्टेज कैन बी डिफरेंट। तो पहला रजिस्टर अलग वोल्टेज लेगा, दूसरा अलग और तीसरा अलग। सपोज अगर सब रजिस्टर सेम है, सारे रजिस्टर्स वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज भी सेम होंगे सभी के, राइट। तो यहां पे जो टोटल वोल्टेज होगा दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम यहां पे लिखेंगे इन सीरीज I जो है वो कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट होता है, that V is equal to sum of all the voltage taken by the resistors, और जो total resistance होगा that is R1 plus R2 plus R3, right। बोल सकते हैं when series combination is required, तो series combination is required only when you need the high resistance, right। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देता हूँ। न्यूमेरिकल मैं वहां करता हूँ। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज सेम R1 हैज द वैल्यू, मैं यहां भी लिख सकता हूं R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 6 ohm and R3 is equal to 7 ohm। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूं फाइंड टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। और अगर वोल्टेज सपोज यहां पे बैटरी का वोल्ट 10 वोल्ट है, 10 volt, so this is called the K and the battery is of 10 volt। find the resistance V1 V2 V3 फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में मैंने रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दी है एंड आई वांटेड टू आस्क द क्वेश्चंस की कितना वोल्टेज ये लेगा और ये लेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा एज वेल एज करंट कितना होगा। तो सॉल्यूशन आप यहां पे देखेंगे। नाउ द सॉल्यूशन इज पहला टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो मैंने बोला जैसे कि अगर R1 5 6 देन इट इज 7, तो कितना जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 इज 18 ओम वुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पॉइंट नंबर 2 कि करंट कितना होगा, पहले हमें करंट फाइंड करना है। करंट के लिए सीधा ओम्स लॉ का फॉर्मूला, as we know V is equal to IR, then I is equal to V by R, where V is the total voltage of the battery and R is the total resistance of the circuit। तो जो वोल्टेज V है वो कितना है 10 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18। तो 10 by 18 एम्पियर इज योर करंट। इसको लिख सकते हैं अपन 5/9, और अगर 5/9 लिख दिया है तो आपका कितना जाएगा 0.4 समथिंग। ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं, 10/18 ही रहने देते हैं, आप इसको डिवाइड करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरा कि अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टर की वैल्यू R1 R2 R3 कितनी, तो यहां का वोल्टेज V1 V2 V3 कितना होगा। ध्यान रखना V1 इज इक्वल टू, जैसे आपने यहां पे लिखा है कि V इज इक्वल टू IR, तो V1 इज इक्वल टू होगा IR1। धोखे से भी यहां पे I1 मत लिख देना बिकॉज़ द करंट इज सेम। देन IR1 आपने लिखा, I की वैल्यू कितनी है 10/18 इनटू आपका R1 कितना है, that there is R1 how much, it is 5, तो I am going to do so 10 into 5 that is 50/18। ठीक है, 50/18 वोल्ट, 50/18 वोल्ट। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 तो जो है 2 जा, क्योंकि 36 होगा, 18 3 जा आपका 54 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग ये कुछ वोल्ट लेगा। V2 इक्वल टू IR2, I कितना है 10/18 और आपका R2 कितना है दैट इज 6 और 6 और ये 3, तो 10/3 वोल्ट
10/3 करेंगे तो इट इज टेकिंग 3.3 वोल्ट समथिंग, और अगर आप V3 करते हैं तो V3 जाता है IR3 दैट इज इक्वल टू I is 10/18 and it is 7, then 70/18 वोल्ट, और 70/18 वोल्ट तो आप इसको करेंगे तो क्योंकि 18 4 जा 72 होता है तो इट इज 3 पॉइंट समथिंग और आएगा, और अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ सबसे कम इसका वोल्टेज होगा, सबसे ज्यादा इसका वोल्टेज होगा, यानी V1 ग्रेटर इज V2 एंड देन ग्रेटर इज V3। तो इसका मतलब ये हुआ R1 की वैल्यू सबसे कम है तो इसने वोल्टेज भी कम लिया, R2 की वैल्यू उससे ज्यादा है तो इसने V2 ज्यादा लिया, R3 हैज द मोस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू सो दैट्स व्हाई इट विल टेक द मोस्ट वोल्टेज। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि जो रेजिस्टर पहले लगा हो वो ज्यादा वोल्टेज होगा। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि जो पहले रेजिस्टर लगा होगा वो ज्यादा वोल्टेज देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाई वैल्यू पहले है तो हाई वोल्टेज होगा, अगर हाई वैल्यू लास्ट में है तो लास्ट में ही ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ओके, नाउ यू गॉट दिस। चलिए अब पैरेलल के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिस इज कॉल्ड पॉइंट A एंड द पॉइंट B, क्योंकि पॉइंट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और ध्यान रखना A और B के बीच में जो वोल्टेज है वो उतना ही होगा जितना कि बैटरी का वोल्टेज होगा, राइट? तो ध्यान से सुनना, अगर सपोज बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहां से यहां तक का वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, और बिकॉज दे ऑल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट तो इसका मतलब ये होगा R1 हैज द सेम वोल्टेज, R2 हैज द सेम वोल्टेज एंड R3 हैज द सेम वोल्टेज। तो सपोज मैंने क्वेश्चन किया है कि लेट सपोज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट, तो बताइए R1 को, R2 को, R3 को क्या वोल्ट मिलेगा? R1 R2 R3 का वोल्टेज भी 10 वोल्ट ही होगा, राइट? करंट प्रेस करते हैं, क्या होता है जैसे करंट प्रेस करेंगे तो करंट यहां पे पहुंचा और इट विल डिवाइड इनटू 3 ब्रांच, I1 इसको, I2 इसको और I3 इसके लिए, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो करंट है दैट I is equal to I1 plus I2 plus I3 हो जाता है, ठीक है? और आपको शायद जो आपने देखा होगा लास्ट डेरिवेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, ठीक है? और जो वोल्टेज होगा V कांस्टेंट यानी सबके लिए क्या होगा? सेम, ठीक है? तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें R जो है 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, where R1 R2 R3 are the values। उसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं, then you get the total resistance। When we use this parallel combination, parallel combination हम तब यूज करेंगे जब when we need the least value of the resistors। चलिए अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी कर देता हूं, आप इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, मैं यहीं पर इसको रेज कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन है, लेट सपोज इसी में R1 is 5 ohm, R2 is 6 ohm and R3 is 7 ohm, ठीक है? और वोल्टेज जो मैंने बैटरी का दिया दैट इज दी 10 वोल्ट, ठीक है? 10 वोल्ट। तो क्वेश्चन मेरा है फाइंड दी I, कितना है I, एज वेल एज यू हैव टू फाइंड द I1 I2 एंड I3 भी कितना होगा, ठीक है? चलिए, और साथ ही साथ आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना है। तो पहला मैं यहां पे करूंगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, राइट? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 5, तो यहां पे 1/5 आएगा, सीधे 5 मत लिख देना, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? R2 इज 6, इट इज 6 प्लस R3 कितना है? इट इज 7, तो मैं यहां पे 7 लिखूंगा। देन 1/R इक्वल टू एलसीएम लेना, 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा? क्योंकि 6 और 5 का तो 30 होगा, 7 देन 210, ओके? चलिए, इट इज 210, राइट? अब 5 के लिए कितना आ जाएगा? 5 बटेगा 6 7 जो एलसीएम यहां पे कितना आएगा? 6 7 जा 42 प्लस यहां पे कितना आएगा? 35,
यहाँ पे कितना आएगा 30. ओके, तो 42 प्लस 35 प्लस 30 इज द एलसीएम. देन 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, 339, 9 प्लस 4 इज 13, 137. एक बार चेक कर लेते हैं. is 5 plus 2 is 7, 4 3 7, 7 3 is 10, my mistake. It is 107 divided by 210. लेकिन अभी भी आपका r नहीं निकला है. अब इसको यहां तक लाने के बाद आपको एक बार इनवर्स लेना होगा. Then r is equal to आ गया 210 divided by 107 ओम. ये आपका r का वैल्यू है. तो ध्यान से देखना इस मेथड को, हमको इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व किया जाता है. ठीक है. सो द r is equal to 210 by 107. चलिए अब यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया. आगे करता हूं. अभी मेरे सिर्फ रेजिस्टेंस निकला है. I have to find this the I1 equal to then current. Okay, तो जो I1 है that is equal to V by R1 होगा. कौन सा फॉर्मूला लिया? V is equal to IR है, तो I is equal to कितना हो जाएगा V by R. Because I1 is the value current value for the R1, तो मुझे यहाँ पे R1 लेना होगा. V तो सबके लिए सेम है. Then I1 is equal to V by R1. V कितना तुम्हारा? It is 10. R1 कितना है तुम्हारा? Is 210 divided by 107. Sorry, R1 आपको दिखाना है, मैंने R लिखा है वहाँ पे. The R1 is the 5. तो जो I1 होगा that is the 2 ampere. I2 कितना होगा? I2 is V by R2. 10 by R2 कितना तुम्हारा 6. तो 10 by 6 then 1 point, क्योंकि 4 आ जाएगा and 6 6 36 होता है, तो 1.67 एम्पियर ले लेते हैं. I3 कितना हो जाएगा? I3 is V10 and the 7. Okay, then 1 point और 3 आ जाएगा, then 7 3 7 4 28, तो 1.4, फिर आपका 2 भी आएगा, then 7.43 अप्रोक्सीमेट आपने इसको ले लिया है. ओके, तो ये हो गई आपकी वैल्यू I1 I2 I3 की. ठीक है. टोटल करंट कितना आ जाएगा सर्किट का? टोटल करंट के लिए I is equal to टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज वही है 10, टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है 210 और 1 डिवाइडेड बाय 17, तो 107 ऊपर आ जाएगा. ठीक है. आप टोटल करंट इन तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं. अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ये 1.67 1.43 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.1 एंड 2.1 प्लस 2 दैट इज द 4.1 एम्पियर अप्रोक्सीमेट. ठीक है. और अगर आप इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा. चलिए, तो यहां पर मैंने इसका भी एक आपको फार्मूला से बेस न्यूमेरिकल करके दे दिया. यू कैन नोट इट डाउन. Okay, our next topic is the electric power in any electric circuit. Electric power कैसे करते हैं? जैसे कि as we know, ध्यान से लिखते जाइएगा. as we know, क्लास 9 में हमने पढ़ा था the power is equal to work done upon time. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ power is equal to work, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है that is equal to the energy, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी होगी that is the electrical energy. तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम. P is equal to इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं E लिखूंगा एंड टाइम इज कॉल्ड द T. तो ये है पावर का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम. यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको दिया हो तो यू कैन राइट द वैल्यू एंड द टाइम्स वैल्यू, डिवाइड करिए और पावर को फाइंड कर लीजिए. कई बार होता है कि डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी होती है, तो आप पावर कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है. जैसे आप देखो यहां पर दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, या इसको आप वर्क डन भी बोल सकते हैं. तो मैं इसको और करके यहां लिख सकता हूं, और P is equal to W by T भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. मैं कन्वर्ट कर रहा हूं. ठीक है. अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, as we know, क्या कि वोल्टेज V is equal to वर्क डन अपॉन चार्ज भी होता है, जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा. अगर मैं बोलूं यहां से वर्क फाइंड करो तो यू कैन से द V डॉट Q, राइट. अब इस W के इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां रखूं तो क्या होगा? This is equation number 3. On putting the value of the W here, from
इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आपको मिलेगा पावर इज इक्वल टू v डॉट क्यू बाई टी। और आपको एक फॉर्मूला पता ही है, द करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, दैट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो पावर इज इक्वल टू v डॉट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द पावर। या तो एनर्जी दी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम कर दीजिए, पावर आ जाएगा। वोल्टेज कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द पावर। अनदर फॉर्मूला as from Ohm's law, from Ohm's law, क्या है Ohm's law, V is equal to IR। सपोज अगर पावर जो है फाइंड करना और आपको वोल्टेज डायरेक्टली नहीं दिया, बट यू हैव द करंट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको जो V है उसको IR में कन्वर्ट करना होगा। पुट दिस वैल्यू हियर, देन P is equal to IR डॉट I। मैंने कुछ नहीं किया है, V की इस वैल्यू को यहां पुट किया है, दो बार I हो जाएगा, देन I स्क्वायर डॉट R, अनदर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब करंट और रेजिस्टेंस दिए हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको करंट नहीं दिया है, यानी अगर ये I नहीं है, देन यू कैन फाइंड द, और देखना चाहिए P इज इक्वल टू यहीं पर, और अगर I इज इक्वल टू मैं कर दूं V बाई R, तो अगर इस I को मैं यहां रखता हूं तो देखो क्या होगा, दिस इज P इज इक्वल टू V डॉट, इस I की जगह V बाई R रखो, देन V बाई R, देन P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो ये जितने ब्रैकेट आपने हमने लगाए यहां पर, दीज ऑल आर द फॉर्मूला रिलेटेड विद द पावर। दिस P इज इक्वल टू E बाई T, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर डॉट R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये पावर के वो फॉर्मूले जिसमें आपको ध्यान रखना है, कब किसको यूज करते हैं ये आपको न्यूमेरिकल बताता है और वैल्यूज बता दें, ठीक है। जब तक आप इसको नोट डाउन करिए प्लीज। Okay, I am going to do the question based on the electrical power. Okay, let's suppose the question number 1 is telling कि in any circuit, ठीक है, electrical energy is 100 joule and the time is 1-2 second, ठीक है। एनर्जी ऑलवेज इन अ जूल, तो एनर्जी की वैल्यू दी है, टाइम इज नहीं, तो आपको बोलता है कि पावर कितना है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, सॉल्यूशन, द पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 50। व्हाट इज द 50? 50 इज अ मैग्नीट्यूड, यूनिट ऑफ द पावर इज कॉल्ड द वाट, तो मैं यहां पे इसमें 50 वाट इज द W लिख सकता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर ये एक सर्किट है, इट हैज द 2 रेजिस्टर्स, और इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, R1 इज 3 ohm, R2 is 9 ohm and the current I is equal to 2 ampere। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं, सो डेफिनेटली दे आर इन अ सीरीज। करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और आपको बताना है कि इस सर्किट का पावर कितना है। मैंने बैटरी लगाई नहीं, बैटरी की फिलहाल डायग्राम में फिलहाल कोई जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। हमारे पास फॉर्मूला है, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिए हो तो फॉर्मूला होगा I स्क्वायर डॉट R। यहाँ पे ये जो R है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऑफ सीरीज, तो सीरीज में आप अगर R निकालेंगे तो ये R हो जाएगा R1 प्लस R2, और I आपको दिया है ऑलरेडी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, देन स्क्वायर ऑफ 2 बिकम्स द 4। R कितना R1 प्लस R2, को इन दोनों को ऐड करेंगे 9 3 12 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई विद द 12 एंड 12 4 जा 48 वाट विल कम। ठीक है, अगर यही चीज पैरेलल में होती, सपोज ये दोनों सर्किट डायग्राम, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं पैरेलल में करके बता दे रहा हूं इसमें, जबकि मैं दूसरा टाइप का कर रहा हूं। ये आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वही ले लो। R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 ओम, और यहां पे वोल्टेज लगा हुआ है, बैटरी का वोल्टेज है सपोज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी लगी, करंट नहीं है यहां पे। इन दिस टाइम हाउ यू कैन फाइंड द दिस द पावर, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अगेन
ध्यान से देखना, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है V²/R, क्योंकि यहां पे करंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ये नहीं कि करंट फाइंड करेंगे फिर एनर्जी निकालेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो P इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको देखो ऐसा लिखो V², ये ऑलरेडी 1/R में है तो मैंने लिखा 1/R, देन P इज इक्वल टू V², और क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और देयर आर ओनली द टू रेजिस्टर्स, तो आप लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। सॉरी 1/R की वैल्यू मेरे को यहां डायरेक्ट लिख देनी चाहिए 1/R1। P इज इक्वल टू V² का वोल्टेज हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई R1 कितना है 3 और R2 कितना है 9, तो 1/3 प्लस 1/9 किया, P इज इक्वल टू 100 किया, और 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 ही आएगा, ठीक है। और उसका कितना आ जाएगा, दैट इज 3 + 1, और 3 + 1 आपका हो जाएगा 4, देन P इज इक्वल टू 100/9, और जब आपने 100/9 कर दिया, सॉरी यस 3 + 1 आपको 4 करना होगा, तो 4 करेंगे दैट इज 400/9 वाट। अब तुम डिवाइड करते रहना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सीरीज में क्या होता है कि पावर कम हो जाता है, जबकि पैरेलल में पावर ज्यादा मिलता है। हमारे घर के सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं अप्लायंसेस, चाहे वो फैन हो, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एवरी अप्लायंसेस कनेक्टेड इन द पैरेलल। हमारे घर का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। व्हाई वी यूज द कॉम्बिनेशन इन द पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में सभी को बराबर वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और करंट, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को बराबर करंट मिला, वोल्टेज बराबर होता है लेकिन करंट कम ज्यादा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। क्लियर? चलिए आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। उसको मैं आज के वीडियो में कंप्लीट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक और क्लास लूंगा, उसमें मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। होप सो यू फील बेटर टुडे। थैंक्स।